हाय गाइस, आप सबको मेरा प्यार है, नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है एमएल कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि फ्रेंड्स, एवरीडे एमएल कंप्यूटर क्लासेस में नॉलेज शेयरिंग क्लासेस होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू से हमारे एमएल कंप्यूटर क्लासेस में जुड़ते हैं। तो आज भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एमएल कंप्यूटर क्लासेस में। और जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, उन लोगों को आप जल्द से जल्द लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं लिंक 5 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मैं आप सबको सेंड कर दिया था, ग्रुप वगैरह में मेंशन कर दिया था, जिसमें आज का क्लास कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला फ्रेंड्स। तो आज का क्लास में आज बताने वाला हूँ कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। पहला रहेगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, हम सब जानेंगे कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है कैसे चल रहा है, कैसे इसका जो इन्वेंशन हुआ है, इसके बारे में हम सबको सीखने को मिलेगा। प्लस कंप्यूटर का जनरेशन कहाँ तक पहुँचा है और इस दौरान कैसे कैसे इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था, जो समाधान हुआ था, ये सब चीज़ के बारे में हम सब सीखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम सीखेंगे बेसिक फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखे होंगे, जैसे पटवारी है, रेलवे है और बहुत सारी रक्षा कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, ये सब चीज़ में फुल फॉर्म जैसे पूछे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे यूनिक चीज जो अधिकतर बच्चे को पता नहीं होता है और एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सबको आज बहुत ही क्लियर होने वाले हैं। और जैसे आज की क्लास में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप हमारे और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं और फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर नॉलेज है, आप सब वहाँ जाके पर्सनली पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो तीसरा टॉपिक रहेगा शॉर्टकट कीज। जैसे फ्रेंड्स, हम एमएस ऑफिस चलाते हैं तो उसमें बहुत सारा शॉर्टकट कीज होता है, या फिर टैली चलाते हैं एप्लीकेशन, तो इसमें भी कोई भी काम जैसे हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, शॉर्टकट तरीके से करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट तरीके से। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे काम जल्दी हो, शॉर्ट तरीके से, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में वही होता है कि जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं तो जब सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट आल करके, कंट्रोल ए करके, तो ऐसे फ्रेंड्स यूनिक यूनिक चीज हम सबको सीखने को मिलेगा। साथ ही हम सब सीखेंगे टैली वाउचर एंट्री। फ्रेंड्स, टैली का क्लास कल हुआ था, उसमें बहुत सारे सिखाए गए थे जो पार्ट फर्स्ट अभी तक आप नहीं देखे होंगे, तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस वीडियो को। लेकिन आप जैसे आपके पास टाइम है तो हमारे वीडियो को देख सकते हो, जिसमें टैली क्या होता है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, टैली का इन्वेंशन कब हुआ था, इसका हिस्टोरी क्या है, इतिहास क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप बताना चाहूंगा मैं टैली की स्टोर्स, जिसमें हम फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि कोई भी कीबोर्ड में समथिंग 104 106 के आसपास क्या रहता है, कुंजी रहता है। क्या रहता है? कुंजी। क्या रहता है? फंक्शन रहता है। F1 F2 F3 ऐसे करके कहाँ तक रहता है, F12 तक। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज हम देखते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इसका उपयोग किसमें होता है, टैली हो गया, मर्ज हो गया, बजी हो गया, ये सब चीज में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको तो प्रैक्टिकल क्लास में भी बता दिया हूँ, लेकिन आज साथ में हम सीखेंगे थ्योरी क्लास में, ये सब चीज के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस आज के दिन को और शानदार बनाने के लिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट टॉपिक है, जिसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारी स्टूडेंट शांति पटेल को मैं सादर इनवाइट करता हूँ, आएंगे और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को बताएंगे। क्या आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो? यस सर। तो शांति पटेल आएंगे और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को बताएंगे। जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सर मेरे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो मैं अपना चंद लाइन में अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है शांति पटेल और मैं यहाँ आप सभी को कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताऊंगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर का उसका शब्द जानेंगे और उसके साथ उसमें कौन कौन सा यूज हुआ था, किन चीज़ों का यूज हुआ था जनरेशन के हिसाब से। तो आप लोग एक्साइटेड हैं ना जानने के लिए कि कंप्यूटर है मतलब कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर के जनरेशन और उसका मतलब मैं कल बताई थी कल के क्लास में कि उनका विस्तार कौन किया था। फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। उन्हीं के द्वारा किया गया था ना उनका इन्वेंशन। चलो ठीक है, और मार्कर अभी आते तक मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मतलब जैसे कि कंप्यूटर फादर्स रहते हैं ना, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मतलब जनरली लाइफ में चलते रहते हैं। जैसे कि फादर्स है, जैसे कि पापा है, पापा के उनके पापा है, जैसे कि दादा परदादा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहते हैं ना। वैसे
उसी प्रकार क्या चीज है, कंप्यूटर का भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जनरेशन चलते आ रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक, कंप्यूटर की पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसका ईयर कब से स्टार्ट हुआ था, सब उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जैसे कि अगर पूर्वज, पहले इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में कि हमारे पूर्वज कैसे थे करके, उनके बारे में भी जानते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का भी उसका जनरेशन है, हिस्ट्री है। ठीक, तो सबसे पहला जो जनरेशन है उसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या था, आपको ये पढ़ा है? जैसे कि अगर आपको क्लासेस अटेंड की होंगे तो उसमें क्या चीज है फर्स्ट जनरेशन का, 1940 से 1956। ठीक है, कितना है उसका सन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1940 से 1956 तक। ठीक है, 1940 से 1956, जिसमें किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। आप लोग पुराने जमाने में जो अभी लाइट चल रहा है, उसमें कौन सा कंप्यूटर पहले पढ़ा था? एनिक है, एबेकस है। ठीक है, उसका मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब वगैरह सुने आप लोग, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था ना। जो लाइट होता है येलो वाला, जो सबसे ज्यादा बिजली खपत होता है और जल्दी खराब होता है, देखिए ना, वैसे टाइप का होता था वैक्यूम ट्यूब, उसी का यूज किया जाता था। और अधिकतर आंगनबाड़ी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, बच्चों का जो जोड़ने वाला रहता है ना, एक खिलौना रहता है, उसी टाइप का रहता था। ऐसे रहता ना कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, इसी को मतलब जोड़ते जाते थे और गणना कर, मतलब मुख्य रूप से गणना करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अभी फ्यूचर में भले कोई भी वीडियो वगैरह का आप लोग कर सकते हो या तो डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, लेकिन पहले उसका आविष्कार मेन रूप से कब क्यों किया गया था, गणना करने के लिए। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो कंप्यूटर था कौन सा माना जाता है, आप लोग कौन सा मानते हैं, कौन सा पढ़े हैं? एनिक है, एबेकस है। ठीक है, कौन सा है, क्या है, एबेकस। ठीक, एबेकस, इसका फुल फॉर्म कोई जानते हो? ठीक, मैं बताती हूँ, क्या चीज है, एबिडियन। ठीक, एबिडियन, और उसके बाद उसका क्या है, बीट्स, एबिडियन, बीट्स, एडिशन, एडिशन है, और कैलकुलेशन। कैलकुलेटर जानते हो, कैलकुलेटर तो यूज करते हैं ना, क्या चीज है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है। और यूटिलाइटी, मतलब यूटिलाइट करना, मतलब कैलकुलेट करके उसको यूटिलाइट करना। ठीक है, क्या चीज है, यूटिलाइट, यूटिलाइट है। और उसके बाद सिस्टम, क्या चीज है, जो एबेकस है तो उसका फुल फॉर्म के रूप में अगर पढ़े तो क्या है, एब्यूडेंट, बीट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलाइटी और सिस्टम, मतलब कैलकुलेट करने वाला सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तो आप सब समझते हैं ना, क्या मतलब कोई भी गणना करने की मशीन या तो किसी को सिस्टम बोल सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड कौन सा है, क्या बताई हूँ मैं, एनिक है ना, एनिक है ना, उसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? क्या चीज है, एनिक, क्या चीज है उसका, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, उसके बाद इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, अगर कॉपी पे लेके बैठे हो तो आप सब नोट कर सकते हैं ना, कभी भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट कहीं सुने हो, सुने हैं ना, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड कैलकुलेटर, क्या चीज है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर या तो कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कंप्यूटर।
ठीक, कंप्यूटर का डेफिनेशन मैं कल बताएंगे। तो कंप्यूटर का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक, और उसके साथ जैसे कि अगर इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या मतलब इजी, हम अगर उसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं ज्यादा समझ आता है ना कोई भी चीज। तो एनी का उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन, अच्छा और एक और बता दूं, जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था कंप्यूटर है ना, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत भी लगा था वैज्ञानिकों को, और उनके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्या चीज का यूज हुआ था, क्या चीज का यूज हुआ था, इसका एयर कंडीशनर का। एसी जानते हो ना आप सब, तो एयर कंडीशनर बहुत मतलब उसका जो आकार था कितना बड़ा था, एक कमरे के बराबर था। फर्स्ट कंप्यूटर का उसका आकार कैसा था, मतलब एक कमरे के बराबर था, और उसमें बहुत सारे जो एयर मतलब होता है ना एसी का, एयर कंडीशनर का यूज हुआ था। ठीक, और उसके साथ जैसे कि अगर उसमें मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारे मतलब यूज हुआ तो वैक्यूम ट्यूब, और उसके साथ पंच कार्ड, जानते हैं पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड तो ये भी आपका एक आईडी रहता है जिसमें आप स्कैनिंग करेंगे, जिसमें आपकी डिटेल की जानकारी कंप्यूटर में लोड हो जाएगी। पंच कार्ड। ठीक, पंच कार्ड क्या होता है, जो कागज रहता है उसका मोटा आकार रहता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ जैसे कि संग्रहण करने के लिए किसका यूज हुआ था, जैसे कि मतलब डाटा है, ठीक, कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा रहता है ना, उसको संग्रहण करने के लिए फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, पहला तो पंच कार्ड का भी यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का भी यूज हुआ था, और क्या चीज है एक और लास्ट में यूज हुआ था, क्या चीज है, कोई पढ़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या चीज का, मैग्नेटिक ड्रम का। ठीक, मैग्नेटिक ड्रम और चुंबक जानते हो, ठीक, उसी प्रकार का यूज हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, 1956 से 1963। कब से था, 1956 1956 से 63 भी पढ़ती। ठीक, अधिकतर अगर आपको एजुकेशनल अगर बुक वगैरह में देखो तो किसमें 1964 में बताया गया, तो हम देख लेते 1964। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में जो 1964 में यूज हुआ था ना सेकेंड जो जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का। ठीक, ट्रांजिस्टर का, और उसके साथ जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी, और उसको रखने के लिए स्टोर करने के लिए बहुत जगह जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसकी क्षमता में सेकेंड जनरेशन में बहुत कम होता था। जो ट्रांजैक्शन है उसके अनुसार ट्रांजिस्टर का आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, आप लोग को पता मैं बता सकती हूँ क्या चीज है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था। ठीक, आप सब सर्च करके आना, मैं भी जानूंगी। ठीक है, और जैसे कि इसमें कौन सा यूज हुआ था, क्या चीज का, ट्रांजिस्टर का। ठीक, ट्रांजिस्टर का है, और क्या है ट्रांजिस्टर, कितने आईबीएम का फुल फॉर्म पढ़े हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, अगर जानते होगे तो आप नोट कर लीजिए फिर भी, क्योंकि काम आते रहते हैं। क्या चीज है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही है ना इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या चीज है, कितने एमबी मतलब आईबीएम का यूज किया गया था, 7030। ठीक, 7030। ठीक है, 7030। ठीक, और अगर और अच्छे जानना है तो आपको गूगल है, गूगल को क्या बोला जाता है, अभी आधुनिक युग में क्या बोला जाता है, आधुनिक युग का क्या माना जाता है, गूगल को सबसे बड़ा गुरु। ठीक है, आप कोई भी सर्च करोगे गूगल आपको आंसर दे देगा। ठीक है, मैं गलत बोल सकती हूँ या तो और कोई गलत बोल सकती, लेकिन गूगल कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि इसमें सभी चीज डाटा डाला रहता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जनरेशन हो गया। सेकंड, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन किस पे हुआ था, थर्ड जनरेशन आईसी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक,
थर्ड जनरेशन, इसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या था? थर्ड जनरेशन का 1900 क्या बताई थी मैं, 64 से क्या है 1971, ठीक है 1971 है 1971, ठीक 1971 का यूज था। और मतलब 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था आईसी का यूज हुआ था, उसी में यूज किया गया था, ठीक। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सी चीज का यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था उससे छोटा था सेकंड जनरेशन का। उसके बाद सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो उससे छोटा था। मतलब चलाने के लिए तो मुश्किल था, लेकिन उसका यूज हम आसानी से नहीं कर सकते थे, लेकिन आकार में छोटा था और कहीं भी रख सकते थे। मतलब उसको मतलब स्टोर रखने मतलब करने के लिए क्या था, इजी था, ठीक। मतलब बहुत मतलब बिजली का खपत भी क्या होता था, बहुत कम होता था। और जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसको मतलब मुख्य रूप से कार्यालय वगैरह में किया जाता था, ऐसी नॉर्मल व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था। और इसमें मतलब पिछले दो पीढ़ियों की तुलना में क्या था, आकार इसका छोटा था। और मतलब उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का भी यूज हुआ था ना, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो उच्च स्तरीय भाषा का मतलब इसमें समर्थन मिल गया था। थर्ड जनरेशन से जो भाषा है, लैंग्वेज है ना, थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट और सेकेंड में बस गणना करने के लिए होता था नॉर्मली, उसके बाद थर्ड से स्टार्ट हुआ लैंग्वेज का लाना, ठीक। उसके बाद कौन सा इसमें क्या किसका यूज हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक। और आईबीएम को भी यूज किया गया था इसी में। उसके बाद कौन सा जनरेशन आता है? थर्ड जनरेशन तो हो गया। फोर्थ जनरेशन में पढ़िए ना, फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सा, उसका सन कहाँ से, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1970, ठीक है 1971 से अब तक, ठीक है 1971 में यूज 1971 है। 1971 से अभी जो चल रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक प्रेजेंट में मतलब कहीं कहीं इसका यूज किया जाता है, ठीक। और इसमें कौन सा यूज हुआ था? जैसे कि आईसी का यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, लेकिन उस जो माइक्रो प्रोसेसर किससे बना हुआ था, क्या चीज से बना हुआ था माइक्रो प्रोसेसर? किसका यूज हुआ था? ठीक सिलिकॉन का, माइक्रो प्रोसेसर लिख लो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो। माइक्रो प्रोसेसर और किसका यूज हुआ था? सिलिकॉन का, ठीक। और इसमें मेमोरी क्षमता क्या थी? बहुत अधिक थी। थर्ड जनरेशन की तुलना में मेमोरी क्षमता भी कम था और इसका आकार भी छोटा था। और इसमें बिजली की जो खपत है वो भी बहुत कम होती थी, ठीक। और इसमें क्या चीज का यूज हुआ था? जैसे कि आईसी पढ़े हो ना, उसके साथ क्या चीज किसका यूज हुआ था? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में LSI सुने हो? LSI, ठीक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें सुपर कंप्यूटर भी फोर्थ जनरेशन में मेरे ख्याल से आ गया था, पढ़े हो ना, सुपर कंप्यूटर का भी यूज होने लगा था। और इसके साथ क्या चीज का यूज हुआ था? कंप्यूटर का जो आविष्कार है, नेटवर्क, ठीक है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया? 1822 में ही मानते हैं, ठीक 1822 में। लेकिन अगर जनरेशन को पढ़े तो 1940 से पढ़ते हैं,
ठीक, पढ़े हो ना? 1922 है तो 1822 पढ़े हैं। तो अब कौन सा है फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन में किसका आविष्कार स्टार्ट हो गया था? कंप्यूटर चलाने के लिए किसका यूज होता है? क्या चीज का यूज करते कंप्यूटर को अभी चलाते हैं अधिकतर रूप से? नेटवर्क जानते हो ना, इंटरनेट जो फोर्थ जनरेशन है वहीं से स्टार्ट हुआ था नेटवर्क का। जो लैंडमैन का वैन कल पढ़े थे ना कल की क्लास में, लैंडमैन वैन का, तो वही सब का आविष्कार करने के लिए सबसे पहले जो नेटवर्क है कहाँ से स्टार्ट हो गया था? फोर्थ जनरेशन से। ठीक, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन के बाद कौन सा अभी हमारा कौन सा जनरेशन चल रहा है? कौन सा जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन ना। फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर है? कौन कौन सा कंप्यूटर है जी? आप लोग कभी चलाते हैं ना? क्या चीज के? आपके हाथ में जो रहता है कौन सा कंप्यूटर है? आपके हाथ में आप अपने जेब में लेकर मोबाइल। ठीक, मोबाइल है, उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज का कंप्यूटर बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हो। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से चलाते हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति के पास है, उसको हर व्यक्ति चला सकता है। ठीक, और जैसे कि आप लोग अपने क्लासेस में यूज करते हो उसको कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप क्योंकि वो डेस्क में रखकर चला रहे हैं। ठीक है, और कौन सा? लैपटॉप को भी बोल सकते हैं। ठीक, लैपटॉप है। और एक और है फिफ्थ जनरेशन में, मतलब किसका यूज हुआ था? जैसे कि आईसी का बताया हो और एलएसआई का है। उसके बाद कौन सा फिफ्थ जनरेशन में? पढ़े हो ना, मैं तो अभी बताई थी। किसका यूज है? तो फोर्थ जनरेशन में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में किसको माना जाता है? अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक, और इसमें जो है क्या बोलते हैं, जैसे कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें मतलब यूज कर सकते थे, व्यक्तिगत रूप से भी यूज करते थे, कहीं कहीं जिनके यहाँ मतलब जैसे कि यूज कर सकते थे, बड़े घर आना है वहाँ भी यूज होता था, मतलब पारिवारिक बिजनेस करते थे उन लोगों के में। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन उसमें कोई भी यूज कर सकते थे व्यक्तिगत रूप से, हर व्यक्ति अभी करते हैं ना, हर व्यक्ति। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं? फिफ्थ जनरेशन फ्यूचर बोल सकते हैं, और अभी भी यूज करते हैं। ठीक, फ्यूचर के मतलब नाम से जाना, मतलब इसका कोई अभी मतलब पर्टिकुलर डे निकाला नहीं गया कि इस सन से इस सन तक चल रहे करके। ठीक है, और इसमें जैसे कि क्या चीज है, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कब कर रहे हैं? इसका फुल फॉर्म पहले आप लोग लिख सकते हैं। क्या चीज है इसका फुल फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इन कंप्यूटरों में क्या चीज है? अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब हर इंजीनियर के पास लैपटॉप रहता है, देखते होंगे। और जैसे कि अगर सीए वगैरह है तो आप कोई भी बैंक में जाओगे तो रहता है ना, मतलब अकाउंटिंग के लिए अधिकतर यूज करते हैं। जैसे कि कल आप लोगों ने मतलब टैली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पढ़ी है ना, मतलब उसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में तो कम से कम पढ़े, उसमें जानते होंगे टैली क्या होता है करके। तो टैली किस लिए यूज होता है? अधिकतर रूप से अकाउंटिंग के लिए बनाया है ना टैली सॉफ्टवेयर उसको। ठीक, और फिफ्थ जनरेशन है तो फिफ्थ जनरेशन में मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है कंप्यूटर? कोई बताए कम से कम 5 इसमें कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेन कहाँ होता है? बैंक में, बैंक को मान सकते हैं क्योंकि बैंक से स्टार्ट हुआ था, गणना करने के लिए हुआ था ना। उसके बाद सेकंड किसको मान सकते हैं? गवर्नमेंट क्षेत्र में, गवर्नमेंट में, और किसमें? एजुकेशन और गवर्नमेंट तो एक ही हो जाएगा क्या? एजुकेशन मतलब सीखने के लिए कर रहे हैं उसको मान सकते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए एजुकेशन है। ठीक, और उसके बाद कौन सा है? हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल में भी करते हैं। हॉस्पिटल में कैसे करते हैं? हॉस्पिटल में डिग्री है, हॉस्पिटल में एक्सरे है, सोनोग्राफी है, उसके लिए करते हैं ना।
ठीक है। एक्सरे वगैरह के लिए हॉस्पिटल, और किस में करते हैं? बैंक में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, और एजुकेशन के लिए करते हैं हॉस्पिटल, और किस में करते हैं? हाँ, सीएससी वगैरह चला रहे, बिजनेस कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस के लिए करते हैं। तो किसमें है? बिजनेस, बिजनेस में। तो जैसे कि अगर मतलब अब इसको रखने के लिए मतलब बहुत बड़े कोई भी रूम के लिए जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत बड़ा रूम चाहिए क्या हमको? यहाँ जैसे कि एक रूम है, एक रूम में कितने कंप्यूटर रख सकते हैं? बहुत सारे रख सकते हैं। ठीक, बहुत सारा रख सकते हैं अगर यूज करें, अपने क्षमता के अनुसार बहुत सारा रख सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कितने रख सकते थे हम लोग? एक है। ठीक, अब मैं पूछते जा रही हूँ, अगर आप लोग को याद है तो बताना, ठीक है। रिवाइज कर लेते ना एक बार, जैसे कि जनरेशन पढ़े हैं तो उसमें कैसे यूज हुआ था, कहाँ से मतलब कौन सी टाइम ड्यूरेशन है, और कौन से सिस्टम का यूज हुआ था, क्या चीज का यूज करके मतलब हर ड्यूरेशन में चलाया गया, हर कंप्यूटर की जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी, और मतलब कहाँ से स्टार्ट, नेटवर्क कौन से मतलब ड्यूरेशन से स्टार्ट हुआ था, कौन सी जनरेशन? फोर्थ जनरेशन से ना। कल आप लोग पढ़े थे ना नेटवर्क के बारे में, कौन कौन से नेटवर्क के बारे में पढ़े? लैन, वैन, वैन और पैन, पैंडा और VPN, वर्चुअल, और क्या है? प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, कितने जनरेशन है अभी, कौन सी जनरेशन में चल रहे हैं हम लोग कंप्यूटर की? फर्स्ट जनरेशन नहीं, फिफ्थ जनरेशन। ठीक, फिफ्थ जनरेशन है। और फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964। 1956 से 1964। उसके बाद थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला? 1964 से 1971। ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1971 से अब तक। ठीक, प्रेजेंट बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताना, जो फोर्थ जनरेशन है ना, जो एक टीवी जैसे कि रहता है, मॉनिटर है आपका, और पीछे उबरा टाइप का रहता है, पीछे